जब भी आपकी जिंदगी में कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, उस वक्त क्या करना है हमको? वाई रिचार्ज ही ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट को उठा के देखेंगे 75% प्रोडक्ट अब हम डेली यूज के प्रोडक्ट हैं हमारे पास। आप 6 महीने में भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आप 12 महीने में भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आप 90% से 10% की तरफ जा रहे हैं, लेकिन करना किसको पड़ेगा? हमको खुद करना पड़ेगा। पैसा नहीं है तो उसका दूसरा एकमात्र, दुनिया में एकमात्र जो तरीका है वो है डायरेक्ट परचेज सिस्टम। आपको जिंदगी में जब भी लगता है जहां रिस्क है, सक्सेस वहीं पे है दोस्तों। थैंक यू माइचल आयुर्वेदा मॉर्निंग। दोस्तों एंजॉय कर रहे हो? मजा आ रहा है एकदम ना, और इस मजे को जिंदगी भर करना चाहते हैं। अभी शुरुआत हुई है, पहले अपन पैसा जोड़ते थे, अब रुपया नहीं, बहुत सारी गड्डियां आने वाली हैं। शुरुआत हुई है ये। तो मैं एक प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर आपसे बात करूंगा और आपको चाहूंगा कि एंटीना हम खुला रखें और हम बहुत आगे जाएंगे, इसको लेके आगे बढ़ेंगे। अगर एक ही चीज हमने कर पाए कि अपनी जिंदगी में अगर हम लक्ष्य बना पाए, जैसे कि विश्वनाथ सिंह जी ने जो किया था कि नीड्स क्या है, अगर हम उसको क्लियर कर लें तो उन्हीं चीजों पे हम आगे बढ़ेंगे। मुझे आज खुशी हो रही है कि हमारी लीडरशिप जो है, पहले हमारे पास बहुत डिजिटल जो है सबसे, क्योंकि माई रिचार्ज कंपनी ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा, मैं बहुत कंपनियों को फॉलो करता हूँ। मैं यूएस की भी, ऑस्ट्रेलिया की भी, कनाडा की भी, चाइना की भी, सब दुनिया भर की जितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उनको फॉलो करता हूँ। मैं उनमें देखता हूँ कि माई रिचार्ज में लीडरशिप का एक बहुत बड़ा सैलाब आ रहा है। मतलब हमारे यहाँ इतने लीडर पैदा हो रहे हैं कि उसको हमको आगे ले जाना है। उसका रीजन ये है कि हमारा जो डिजिटल सिस्टम है उसने हमारे नॉलेज स्तर को बढ़ा रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ लीडर मैंने ऐसे देखे हैं पिछले 2-3 महीने में जो सीरियसली नया सिस्टम है उसको सीख रहे हैं, आयुर्वेदा को सीख रहे हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट को सीख रहे हैं। आज मुझे 7-8 लीडर्स का स्पीच ऐसा सुनने को मिला कि मैं एकदम गदगद हो गया, प्राउड हो गया कि माई रिचार्ज में ऐसे लीडर है हमारे पास। आने वाले दिन में हम सबको आगे बढ़ना है दोस्तों। प्रोडक्ट भी आ जाएंगे, ये बड़ी चीज नहीं है। आपको 10% की ईमानदारी बरतनी पड़ती है, अच्छे प्रोडक्ट बन जाते हैं, अच्छे सप्लायर भी बन जाते हैं, आपकी फैक्ट्री भी है, आपकी सारी चीजें, माई रिचार्ज के ट्रेडमार्क भी है, माई रिचार्ज के आपके जो है सब प्रोडक्ट भी हम बनाएंगे, सारी सप्लाई चेन भी हम करेंगे, सारी चीज हम करेंगे। ये बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि जो डिजिटल को हैंडल हमने कर लिया ना, सबसे मुश्किल चीज, उसको जो हैंडल कर लिया उससे बहुत आसान चीज है। लेकिन एक बार चेंज होता है तो उसमें टाइम लगता है। ये सुनो, कितने लोग हैं जो 5 साल में रिटायर होना चाहते हैं? ईमानदारी से रिटायर होना चाहते हैं? दोस्तों इस हॉल में क्या है कि यहाँ तक जब पहुंचते हैं ना तो बैटरी इतनी चार्ज हो जाती है कि चाइनीज भी इन्हें बाहर निकल के पड़ती है। लेकिन छोटे चलते हैं ना, वो बाहर में जाके जो है चाइनीज बैटरी क्या करती है कि चल जाए तो चल जाए, नहीं चले तो नहीं चले वाली बात है। तो प्रॉब्लम यह है कि हम यहाँ से जो चार्ज होके जाएंगे ना, उसको हमको चार्ज रखना होता है। किसके लिए? खुद के लिए, अपने लिए, खुद के लिए हमको चार्ज लेना है। तो हम 5 साल में रिटायर कर सकते हैं। पारिया जी ने जो बताई जो चीज, अगर उसको हम फॉलो करते हैं, क्योंकि मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि होना चाहिए कि मुझे 5 साल में रिटायर होना है और मेरी एक अच्छी लाइफ होनी चाहिए। दुनिया में जितनी भी वेल्थ है, जितना भी धन है, उसमें से 10% लोगों के पास 90% वेल्थ है। कितने लोगों के पास? सिर्फ 10% लोगों के पास दुनिया का 90% धन है, संसाधन। उसमें घर से लेके, गाड़ी से लेके, अच्छे स्कूल से लेके, अच्छे ट्रेवल रिसोर्सेज से लेके, अच्छा खान पान से लेके, सिर्फ 10% लोग जो हैं वो 90% दुनिया के संसाधन पे कंट्रोल करते हैं। तो पीछे कितने लोग बच गए? 90% बच गए। उनके लिए संसाधन कितने बच गए? 10% बच गए। यानी ट्रेन में जो मारामारी हो रही है, 90% लोग 10% सीट के लिए लड़ रहा है, 90% लोग 10% स्कूल में एडमिशन के लिए लड़ रहा है,
90% लोग 10% की जो ऑफर आते हैं ना करके, लूट गया माल, ये ले लो वो करके, वो जो सेल लगती है उसमें भीड़ लगती है ना, किन की लगती है? वो 90%, वो 10% माल के लिए लाइन लगाता है वहां पे। अगर आपको पूछा जाए कि इनमें से कौन सी जिंदगी बेटर है, आप में से कौन सी जिंदगी बेटर लगती है? 10%, 9%, 90% वाली भी किसी को बेटर लगती है? किसी को नहीं लगती। यही है दोस्तों नीड, जिसको बोलते हैं नीड। तो नीड क्या है हमारी? 10%। ये वापस से हमने रिपीट किया। अगले 5 साल में आप कौन सी लाइफ चाहते हैं? 10% की 90%? 10% में चाहते हैं। सबसे पहले चाइनीज बैटरी बदलनी पड़ेगी। चाइनीज बैटरी जिन लोगों की है उसको निकालना पड़ेगा आपको। आपको ड्यूरेबल बैटरी चाहिए जो 5 साल चलने के लिए तैयार हो आपके लिए। अगर हम लोग वो ड्यूरेबल बैटरी लेकर चलेंगे तो ही हम लोग 10% में पहुंचेंगे। और 10% में क्यों पहुंचना है? जब आपका बच्चा आपसे कोई चीज मांगे और आप ना दे पाए, दोस्तों आपके अंदर से पीड़ा निकलनी चाहिए कि मैं अपने बच्चे को इसलिए नहीं दे पा रहा हूं कि मैं 90% में हूं। आपकी वाइफ आपसे कोई चीज की डिमांड करे और आप ना दे पाए, आप एक ही चीज अपने आप को बोलना, उसको आप क्या बहाना मार रहे हैं वो तो छोड़ दीजिए कि ये चीजें ठीक नहीं है, सस्ते में ही रहना चाहिए, कॉमन आदमी की तरह जीना चाहिए, हवा में नहीं उड़ना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन आपको खुद को एक चीज बोलना है कि मैं क्यों नहीं दिला पाया अपनी वाइफ को ये, क्योंकि मैं 90% में हूं। एक पीड़ा होनी चाहिए हमारे अंदर। अगर आपके फादर, आपकी मदर खुदा ने खास्ता अगर बीमार हो गए कभी कोई भी, और वो बोले कि बेटा लाइन में लग के पर्ची कटवा ला, तो आपके अंदर एक जलन होनी चाहिए कि ये परिस्थितियां मैं इसलिए देख पा रहा हूं क्योंकि मैं 90% में हूं। आपके सामने से आप घर के बाहर निकल रहे हैं और अचानक बारिश का मौसम है और एक गाड़ी आपके ऊपर पानी उछालती चलेगी और आप उसको गालियां देते हुए पीछे दौड़ रही है, यस और नो? लेकिन दोस्तों एक सवाल और भी पूछिए, ये आदमी मेरे को क्यों पानी मार के चला गया? क्या मैं इस गाड़ी का हकदार नहीं हूं? मैं क्यों नहीं इस गाड़ी में? क्योंकि मैं 90% में हूं। आपको गुस्सा आना चाहिए वहां पे। अगर इन चीजों पे आपको गुस्सा आता है तो आप 10% में आपकी जो नीड है उसकी तरफ आप जाएंगे, यस और नो? आपको कोई दूसरा नहीं खड़ा करने आएगा। कंपनी जो है माय रिचार्ज है, उसने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, एक अपॉर्चुनिटी दे दी। उस अपॉर्चुनिटी में क्या रीजन है कि एक व्यक्ति 22 लाख कमा रहा है और वो 22 से 25 दिन अपने घर से बाहर निकल रहा है, और एक आदमी जो है वो 22 रुपया कमा रहा है, एक दिन भी घर से बाहर नहीं निकल रहा। दोनों के लिए बराबर अपॉर्चुनिटी, बराबर प्लान, लेकिन एक व्यक्ति 22 लाख कमा के अभी 25 दिन घर से बाहर निकल रहा है। तो किसका फर्क है? क्योंकि हमको दर्द नहीं होता, हम 90% में हैं। हमने अपने जीवन का उद्देश्य मान लिया, मुझे 3rd क्लास में ही सफर करना है, मेरे बच्चों को सरकारी स्कूल के उसी सिस्टम पे पढ़ना। मैं कोई सिस्टम के उसके खिलाफ नहीं हूँ, हम भी सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं और बहुत अच्छे किस्म से पढ़े हैं। लेकिन अब सिस्टम का जो डर रहा है, जो कहता है, क्योंकि हमको भी शर्म आती है। आप सब जो भी आदमी अगर किसी का सरकारी स्कूल में बच्चा, हम बताते हैं क्या गर्व से, अगर आपका बच्चा कोई कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता, सामने वाला नहीं भी पूछता ना, तो आप फट से नाम बताते हैं, यस और नो? क्योंकि वो 10% का इंडिकेशन है। तो वो कौन जिम्मेदार है उसके लिए? अपॉर्चुनिटी तो दोनों के लिए बराबर है, हम खुद जिम्मेदार हैं। तो जब भी आपको किसी भी चीज से कि मेरे साथ क्यों है, आपको सवाल पूछना है, मैं 90% में हूं। और 90% से कौन बाहर निकलेगा? कौन निकलेगा बाहर? दूसरा आएगा? हनुमान जी आएंगे आपके लिए उड़ के, संजीवनी लेके निकलिया भैया, निकलिया, बाहर आ जा, 10% का टाइम आ गया, बाहर आ जा। बोलेगा कोई? कोई भी नहीं बोलेगा। मेरे पास 100 बहाने थे इस सेमिनार में, इस डायमंड क्लब सेलिब्रेशन में ना बोलने के लिए। मैं पिछले 6 दिन से ट्राई कर रहा हूं मेरा गला ठीक हो जा। माई तुलसी हेल्प कर रही है, गिलोय भी उसमें हेल्प कर रही है, आयुर्वेद के दूसरे प्रोडक्ट भी हमारे हेल्प कर रहे हैं, उन्होंने 90% किया भी है। लेकिन आपका एक डेडिकेशन होना चाहिए। मुझे था कि ये गला ठीक हो कि नहीं हो, मैं तो बोलूंगा, मैं तो डांस करूंगा, तो कर रहा हूं और बोल रहा हूं। ये आपके अंदर से लाना पड़ेगा आपको। हमको पता था जिस दिन हम ये हॉल बुक कर रहे थे कि दिल्ली में जिस टाइम पे हम डायमंड क्लब सेलिब्रेशन कर रहे हैं बहुत भयंकर बारिश होगी। जैसी हुई वैसा नहीं सोचा था, लेकिन हमको पता था बारिश होगी। लेकिन हमें पता था कि इस हॉल की जो 1000 की कैपेसिटी है वो तो वो लोग हैं जिनका विजन आ जाएंगे, वो बैठे हैं ऊपर से नीचे तक बैठे हैं। ऊपर वालों जरा नीचे वालों को बता दो आप बैठे हो। एक बार
नीचे वाला आप भी बता दो, आप भी बैठे हो। तो अगर आपको कोई भी पीड़ा है, उसका रीजन यह है कि हम 90% में हैं और उसका सॉल्यूशन यह है कि हम 10% में जाएंगे। यस और नो? जाएंगे हम लोग? अगर जाएंगे तो जोरदार क्लैपिंग अपने लिए कर लीजिए। लेकिन चाइनीज बैटरी को मैंने बोला निकाल के जाना है। अपनी समस्याओं का समाधान कंपनी ने एक विजन दे दिया, एक प्लेटफॉर्म दे दिया, एक साधन दे दिया, उसके थ्रू आपको आगे बढ़ना है। पारिया जी ने जितना सुंदर ढंग से रखा उसको, मेरे आइडिया से उससे अच्छे ढंग से रखा नहीं जा सकता उस चीज को। जितना सिंपल तरीके से आपको बताया कि कैसे आप एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। मुझे पता है कॉल सेंटर में हमारी साथ में 250 से ज्यादा बच्चे काम करते हैं। कोई 7,000, कोई 8,000, कोई 12,000, कोई 15,000 की सैलरी लेता है, लेकिन उनके ऊपर कितनी बंदिशें हैं मैं जानता हूं। और हमारी साथ में तो बहुत लिबरल है चीजें, फिर भी दूसरी जगह कितना मुश्किल चीजें हैं। यानी लोगों को मशीन की तरह यूज किया जाता है, निचोड़ दिया जाता है। बहुत सारा आदमी रोने लग जाता है कि मैं ये नौकरी नहीं कर पाऊंगा करके। डायरेक्ट सेलिंग एक वो अपॉर्चुनिटी है और हमारे साथ एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको लेके हम 10% में जा सकते हैं। लेकिन इसमें पीड़ा है, दर्द है, काम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? मैंने जो चीजें बताई कि आपको जब भी लगे कि कोई कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो एक ही चीज बोलना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम इसलिए है कि मैं 90% में हूं। ये सुनो, आगे बढ़ते हैं। अब इससे बाहर कैसे निकले हम? 10% में कैसे जाएं? 90% में तो है मान लिया, लेकिन जाएं कैसे? उसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है। या तो आपके पास बहुत सारा पैसा होता तो 10% में ही होते आप। पैसा तो नहीं है, ये सुनो। अब पैसा नहीं है तो उसका दूसरा एकमात्र, दुनिया में एकमात्र जो तरीका है वो है डायरेक्ट परचेज सिस्टम। और माय रिचार्ज जो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है वो आपको 90% से 10% में ला सकता है। इनमें से एक भी प्रोडक्ट ऐसा है कि जो आपके लाइफ में काम में नहीं आता है? एक भी प्रोडक्ट? अरे भाई, हम टूथपेस्ट यूज करते हैं, चाय बनाते हैं, हैंड वॉश यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, बॉडी वॉश यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं, हेयर ऑयल यूज करते हैं, हेयर क्रीम यूज करते हैं, फेस क्रीम यूज करते हैं, एंटी रिंकल, फिर परफ्यूम यूज करते हैं, अगरबत्ती, किड्स ड्रिंक, फिट मिल शेक, मसाले सारे, फेस वॉश, नाइट क्रीम, पोस्टपेड मोबाइल, प्रीपेड मोबाइल, DTH, बिजली के बिल, सारे ये क्या है? हम डेली यूज करते हैं। ये डेली की नीड है ना हमारी। अगर हम सिर्फ जो पारिया जी ने बताया 48 बना दो, 200 बना लो करके, सबसे पहले तो खुद का तो सारा शुरू कर दो पहले दिन से, जिनकी चाइनीज बैटरी नहीं है वो। और अगले दिन से और दो 4 लोगों को हम बताना शुरू करते हैं, क्योंकि ये तो छोटी सी लिस्ट दी हमने। माय रिचार्ज ही ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट को उठा के देखेंगे 75% प्रोडक्ट अब हम डेली यूज के प्रोडक्ट हैं हमारे पास। 75% हमारी जो पूरी आइटनरी है उसके अंदर से। लेकिन जो डेली यूज का भी नहीं है, मैंने बोला था कि एक भी प्रोडक्ट हम ऐसा नहीं उतारेंगे जो वर्केबल नहीं हो, काम नहीं करता हो। सस्ता महंगा छोड़ दीजिए, ये प्रोडक्ट अगर इसको कंपेयर किया जाए ये 300 to 400 रुपीज में बिकना चाहिए था ये प्रोडक्ट, लेकिन हमने 108 रुपए में उतारा इसको। हमने मार्केट में सबसे सस्ता जो कंपनी देती है उसके कंपैरेटिबल उसको उतारा, लेकिन उसके रिजल्ट और इसके रिजल्ट में दिन रात का फर्क है, दिन रात का फर्क है। लेकिन फिर भी आपको 100 में से 20 आदमी ऐसा मिल जाएगा ये प्रोडक्ट आपका महंगा है। यस और नो? तो महंगा सस्तों वालों में मत जाइए। आपको जाना है कि व्यक्ति की रिक्वायरमेंट क्या है। आप सुनार के पास जाके लोहा पिटवाएंगे नहीं, काम चलेगा। लोहार के पास जाके आप बोलेंगे सोना पिट तो नहीं करेगा, उड़ा देगा उसको मार के। आपको व्यक्ति सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको 90% से 10% में जाना है। कर पाएंगे हम लोग? तो रास्ता जो है वो यही है। पहला यह है कि हम 90% में आ गए, 10% में कोई बात नहीं, फिर आपके लिए सेमिनार नहीं है, फिर ये सिस्टम नहीं है। लेकिन आप 90% में हैं तो ये सिस्टम है और उसका रास्ता है ये वाला, इसको चुनना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी वादा क्या है? बोला सर 90% में भी है, खूब चार्ज भी है, एकदम सब कुछ, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, हो नहीं रहा। लेकिन यस और नो? क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? हमारा कंफर्ट जोन, हमारा डर, हमारा भय, हमारा आलस,
हमारी आदतें हमको निकलने ही नहीं देती हैं बाहर। ये सुनो, हम पकड़ के बैठे हैं, एकदम से हमने पकड़ लिया चीजों को कि हम नहीं हिलेंगे। हम धरती पकड़ है, वो चुनाव लड़ता था ना धरती पकड़, उसकी तरह हम धरती पकड़, हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। सर आज मैच आ रहा है, सर आज वहां के इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, आज बहुत ज्यादा बारिश हो गई है, आज बहुत ज्यादा सर्दी है, आज बहुत ज्यादा गर्मी है, आज मेरे साले के साले के साले के साले के साले की शादी है। अरे यार चार डेस्टिनेशन ये चला गया, नहीं तो क्या होगा, मेरी बीवी नाराज हो जाएगा। अरे तेरी बीवी से पूछने तो कि उसको घर में हमारे पैसे आए, ये दोनों में से कौन सी चीज, वो बोलेगी शादी को जाने दो, आप इस काम पे लगो जाके, लेकिन आपके पास बहाना है करके। मेरे दोस्त है, उसके दोस्त का ना बहुत अच्छा दोस्त है, उसकी शादी, मेरा फलाना का ही है फलाना, मतलब हजार बहाने हैं। क्या हमारा कंफर्ट जोन, हम करना नहीं चाहते, हमको पता है कि मुझे 10% में आने के लिए करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ये सुनो, लेकिन मेरे बहाने मेरे रास्ते में आड़े आ जाते हैं, सब चीजें आड़े आ जाती हैं। जिनके रास्ते में आड़े जाते हैं, आड़े आते हैं, वो रिलीज करें 90% लाइफ को, जिंदगी में जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाएं, क्योंकि आप पैदा कहां हुई आप डिसाइड नहीं करते, लेकिन आप किस रूप में इस दुनिया से रुखसत करेंगे ये पूरी तरह से आप डिसाइड करते हैं, दूसरा डिसाइड नहीं करता है। तो अगर जिन लोगों को लगता है कि मैं मेरा कंफर्ट जोन नहीं छोड़ सकता, उन लोगों के लिए 90% का क्लब मुबारक, 10% संसाधनों में से जो मिल जाए वो ले ले। लेकिन जिनको दर्द है कि मेरे पास ये क्यों नहीं है, उसको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। ये सुनो दोस्तों, मैं एक छोटी सी बकरी की कहानी सुनाता हूँ। एक गडरिया था, उसके पास बहुत सारी बकरियां थी, वो रोज जंगल में लेके जाता था। एक दिन एक बकरी और उसके 2 बच्चे जंगल में छूट गए। अब गडरिया चला गया, बकरी और बच्चा जो ये इधर में है, और तभी बकरी ने देखा कि एक शेर जो है उधर से आ रहा है, उसको लगा कि ये शेर तो हमको खा जाएगा। अब बकरी ने थोड़ी सी वहां पे एक चालाकी, उसने डिसीजन किया कि इससे बचने का एक ही तरीका है, क्योंकि ये खाए तो गाएगा। बकरी अपने बच्चों को लेके शेर की मांद में छुप गई। जाके कहां छुप गई? जहां सबसे ज्यादा खतरा था, यानी कंफर्ट जोन को छोड़ के वो जहां बचने के लिए भागती, उसकी जगह वो शेर की मांद में छुप गई। अब एक बंदर उसको देख रहा है, जैसे शेर ने देखा कुछ स्मेल है, पूरे जंगल में घूम रहा है, लेकिन बकरी नहीं मिल रही है उसको। अचानक वो अपनी जब बांध के पास आया, अपनी जो केव है उसके पास आया, बंदर बोलता है वो बकरी जो ढूंढ रहे हो ना, आप अपने बच्चों के साथ आपकी केव में छुपी है, बांध में छुपी है। शेर बोला ऐसा हो सकता है कि यार क्या बेवकूफ बना रहा है। और बकरी ने अपने बच्चों को सिखा दिया, जैसे ही शेर अंदर आएगा तुमको एक ही चीज बोलना है, माँ हमको शेर का कलेजा कब मिलेगा, शेर का कलेजा कब मिलेगा। अब शेर जैसे ही अंदर घुसने को हुआ, बच्चे चिल्लाते हैं, माँ शेर का कलेजा कब मिलेगा, शेर का कलेजा मिलेगा कब मिलेगा। बकरी बोलता है बेटा चिंता मत करो, अभी शेर आएगा, अपन निकालेंगे उसका। अब शेर के पैर हिल गए वहां पे एकदम से, वो पीछे हट गया एकदम से। वो बोला बंदर तो बोल रहा है यहाँ पे बकरी है तो कोई खतरनाक जानवर लगता है। वो बोलता है बकरी है अंदर, तो बोला बकरी है ना, आजा तू इधर। बंदर को पकड़ा और आगे ऐसे पकड़ के खींचा बंदर को, पीछे की बंदर को उल्टा दिखा रहा है, वो ले जाके धक्का दे रहा है। तो बकरी ने देख लिया कि शेर पहले इसको लेके आ रहा है, तो बच्चे बोलते हैं माँ कब मिलेगा कलेजा, कब मिलेगा। बोले बेटा मैंने कहा था ना बंदर मामा लेके आएगा, शेर को पकड़ के लेके आ रहा है, लेके आ रहा है, देखे खींच के ला रहा है। शेर ने सुना, शेर ने देखा ये तो पागल मरवाएगा मेरे को, छोड़ के मान भाग गया वहां पे। बकरी ने अपनी जान बचाई, बच्चों की जान बचाई। कंफर्ट जोन में थी, आराम से शिकार हो सकता था, लेकिन उसने वो जगह चुनी जो सबसे ज्यादा रिस्की थी। आपको जिंदगी में जब भी लगता है जहां रिस्क है, सक्सेस वहीं पे है दोस्तों। कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ेंगे हम लोग, छोड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कंफर्ट जोन हमारी जिंदगी का सबसे खतरनाक चीज है, उसको हमको छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जब भी आपकी जिंदगी में कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, उस वक्त क्या करना है हमको? सो द प्लान। अगर घर में अनाज नहीं है, सो द प्लान। घर में दूध नहीं है, सो द प्लान। घर में बच्चे की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, सो द प्लान। फादर की मदर की बीमारी, वाइफ को देने के लिए कुछ नहीं है। जो महिलाएं जितनी दीदी बैठी हैं, ये लोग अपने हस्बैंड को, अपने फैमिली में कुछ देना चाहते हैं, नहीं दे पा रहे हैं, सो द प्लान। सो द प्लान।
वही वहां से निकाल के लाएगा रिजल्ट आपको, क्योंकि कंपनी ने एक प्लेटफॉर्म दिया है। उस प्लेटफॉर्म को अगर हम यूज करेंगे और जब भी आपको कोई चीज लगे तो उसके लिए शो द प्लान। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको प्रोडक्ट का भी नॉलेज होना चाहिए, हमको प्लान का भी नॉलेज होना चाहिए। और पारिया जी ने जो बताया कि किन से बात करें किन से नहीं, उनका भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। यस और नो? अगर ये तीनों चीजें हैं हमारे पास, क्योंकि दक्ष होकर अगर हम बाहर निकलेंगे तो हम लोगों को ये चीजें दिखा पाएंगे। एक कहानी में बैक टू बैक और है मेरे पास, लेकिन सुनाना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। बारिश का मौसम है तो बारिश पे ही मैं थोड़ा और सुना रहा हूँ। एक नदी में एक नाव जा रही है, उसमें बहुत सारे लोग बैठे जा रहे हैं। अब उसमें एक जो है, एक व्यक्ति बहुत ही दक्ष पंडित जी बैठे हैं उसके अंदर, और एक नाविक है अपने अपने मूड में नाव को चला रहा है। वो उसको पूछता है, ओए नाव वाले, तो वो सुनता ही नहीं है। सुनो, अरे ओए नाव वाले, तो क्योंकि ये एक्सपर्ट आदमी है, वो आदमी बेचारा नाव चलाना जानता है। बोलता है तेरे को इतिहास आता है? वो बोलता है नहीं आता, मैंने कुछ सुना ही नहीं। बोलता तुम्हारी ना 25% लाइफ पानी में गई, थोड़ा और आगे नाव चलती है करके। अच्छा, बोलता है तेरे को साइंस आता है? आदमी बोलता है क्या? बोल साइंस आता, विज्ञान विज्ञान। बोला नहीं बाबूजी, मैं तो नाव चलाता हूँ, मैं स्कूल नहीं गया कभी। बोला तेरी 50% लाइफ में। थोड़ा और आगे बढ़ता है, बोला तेरे को ज्योग्राफी भूगोल की जानकारी है? वो फिर अपनी गर्दन हिला देता है। बोला तेरे को जिंदगी में जीने का है कि नहीं? तेरी तो 75% लाइफ तो पानी में गई। अब थोड़ी दूर बाद में जो है कोई हाई टाइड कुछ होता है, नदी में वैसे नाव हिलने लगती है जोर से। तो ये जो नाव वाला है धीरे से बोलता है, पंडित जी आपको तैरना आता है? समझ रहे हैं? पंडित जी बोल रहे हैं भैया मैं तो शास्त्रों का ज्ञाता हूं, मैं ये तैरने भरने की ये चीजें। बोला आप मान लीजिए 100% जिंदगी गई पानी में। तो आपको बहुत सारे विज्ञान वाले मिलेंगे, बहुत सारे ज्योग्राफी वाले मिलेंगे, मिलते हैं ना? बहुत सारा साइंस वाला मिलेगा, बहुत सारा कुछ वाला मिलेगा, लेकिन आपको अपने सिस्टम का नॉलेज है, यानी जो काम की चीज है वो आनी चाहिए हमको। अगर वो हमको आ रही है तो हमको कोई नहीं हरा सकता। बहुत सारा आदमी पूछता है माय रिचार्ज के प्रोडक्ट का क्या सर्टिफिकेट? अरे भाई हर प्रोडक्ट हम लोग सर्टिफिकेट लिखते हैं, हर प्रोडक्ट पे कि क्या सर्टिफिकेट है इस प्रोडक्ट में, ये जीएमपी सर्टिफाइड है कि एफएसआई है कि आपका आयुष बोर्ड से सर्टिफाइड है कि एगमार्क है कि क्या चीज है। हर चीज माय रिचार्ज में दावा करता हूँ। मैं विदेशी कंपनियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में मैं बात कर रहा हूँ। माय रिचार्ज कंपनी अपने लेवल पे ईच एंड एवरीथिंग पब्लिश करती है, ईच एंड एवरीथिंग जो रिक्वायर्ड है किसी भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के लिए, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग पब्लिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ नेटवर्किंग नहीं करने आए हैं, हम लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम जो चीज लिखते हैं वही चीज हम उसके अंदर डालते हैं, और इसलिए वो दावा हम उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये सारा नॉलेज आपके पास होगा तो बहुत सारा पंडित जी आपको मिलेगा, लेकिन आपको इग्नोर करना है क्योंकि वो आपके काम का नहीं है, उससे आगे बढ़ना है। ये आपके जो है आपके 10% के मिशन में जो है बाधक होंगे। कर पाएंगे हम लोग? वेरी गुड दोस्तों, ये दो पत्थर आपको दिख रहे हैं, आपको एक चॉइस दी जाए इन पत्थरों में से लेने की, तो ए चुनेंगे कि बी चुनेंगे? बी भी कोई चुनना चाहता है? 4-5 लोग चुनना चाहते हैं, और ए को कितना चुनना चाहते हैं? ए ही चुनेंगे। क्यों भाई? सुंदर दिख रहा है, बी जो है वो अनगढ़ है। ये ए कभी बी जैसा रहा होगा क्या? ए कभी बी जैसा रहा होगा? रहा होगा। क्या बी ए जैसा रहा होगा? नहीं रहा। बी तो बी था, जैसा है वैसा ही है। तो ये ए बी से ए क्यों बन गया? सीखते 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 चाइनीज बैटरी हटा दी पहले, फिर डेली टाइम पे उठने लग गया, फिर लोगों को प्लान शो करने लग गया, जब भी कुछ प्रॉब्लम हुई टाइम से जो है लोगों को जो कमिटमेंट किया उस पर करने लग गया, जाते 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 ए बन गया। यस और नो? क्योंकि ये ए बनने के लिए पहाड़ों से लुढ़कते 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 इसने हजारों हजारों मील जब तय की तो ये ए बना। हम में से जितने लोग ए बन जाते हैं वो पहली दूसरी तीसरी रो में आ जाते हैं,
बी लास्ट में बैठे रहते हैं और सबसे बड़े बी जो हैं अपने लिए क्लैपिंग कर लेना बुरी बात नहीं है, वो ऊपर जाके बैठते हैं। चाहते हैं पहली 3 लाइन में बैठना? आप में से मैं भी उसी लाइन में बैठा हुआ हूं शुरू में। ये जो 3 में बैठे हैं ना, ये भी वहीं पे बैठे हुए हैं, लेकिन इन्होंने चेंज किया। इनको ये बनना था। बनना चाहते हैं ऊपर वाले ए? जो बनना चाहते हैं सिर्फ ऊपर वालों को क्लैपिंग करने दो। ऊपर वालों को, ऊपर वालों को देखो, इतने लोग करना चाहते हैं। आप लोग इनका थोड़ा हौसला अफजाई कर दीजिए। नीचे वाले 10% जो है ना दोस्तों, 90% में आप जब चाहो तब जा सकते हो। मेरे को सिर्फ 6 महीने लगेंगे, मैं 10% से 90% में चला जाऊंगा। लेकिन 90% में 10% में आना ना एक स्ट्रगल है, क्योंकि वेरी लिमिटेड लोगों ने संसाधनों पे कब्जा कर रखा है। वो आपको आने नहीं देना चाहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक मॉडल है जो मैं बोलता हूं आप आ जाओ मेरे पास आ जाओ। पारिया जी चाहते हैं उनका डाउनलाइन आ जाए, वासुदेव जी चाहते हैं उनका डाउनलाइन आ जाए ऊपर, बागची सर चाहते हैं उनका डाउनलाइन आ जाए, आफ्ताब जी चाहते हैं आपके, जया जी चाहते हैं आपके, अरिंदम जी चाहते हैं, हर आदमी चाहता है मेरे डाउनलाइन 10% में आ जाए। यस और नो? लेकिन बाकी इंडस्ट्री कभी कोई नहीं चाहता आप 10% पे आ जाए। वो चाहते हैं आप 90 में बना रहे। उनकी जगह ताकत चले तो वो 90 से भी बाहर निकालते हैं आप। तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? हमको ए बनना पड़ेगा। और ए बनना इतना आसान नहीं है। बनेंगे हम लोग, बनेंगे तो हमको कोई 10% में आने से नहीं रोक सकता है। करके देखिए, कष्टपूर्ण है लेकिन आनंद इतना है कि आप मेरे से कोई ट्रेन का कोई रूट पूछने मुझे नहीं पता, क्योंकि पिछले 8 साल से मैं ट्रेन में बैठा ही नहीं हूँ। मतलब रेयर कभी हो गया कि जयपुर आगरा जाना है। अब तो जयपुर आगरा भी फ्लाइट चल गई करके हर जगह पे, तो मुझे पता ही नहीं है रूट्स का। मुझे ये भी नहीं पता बस की किधर से किधर क्या जाते हैं करके। तो ये कब है? जब आप उस जोन में, क्योंकि वहां पे आपको कोई भी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ता है। आप यहाँ इस जोन में आ जाते हैं। पैसा आपके लिए काम करता है, आप पैसे के लिए काम नहीं करते हैं जब 10% में आप आ जाते हैं। लेकिन आपको सिर्फ करना पड़ता है इसमें, और उसमें सबसे बड़ा सिस्टम है वो डायरेक्ट सेलिंग है, क्योंकि वो पैसिव इनकम देती है। और डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में आज के दिन में बोल सकता हूं कि माय रिसर्च से बेस्ट सिस्टम नहीं है, क्योंकि वो आपको डिजिटल भी बनाता है, वो आपको प्रोडक्ट नहीं बिकवाता। वो 5000 साल की हमारी जो पेथी है आयुर्वेद, जिस पे सबको गर्व है, इसलिए हमने बोला आयुर्वेद हमारा गौरव, हमारा स्वाभिमान, उसको लेके आपको आगे ले जाता। आपको सेल्समैन नहीं बनाता, आपको मिशन के लिए आपको डिवोट करता है लोगों के बीच में ले जाके कि आप एक मिशन के लिए निकलिए और अपने आप को 10% में कन्वर्ट करिए। ये कैलेंडर देखा आपने कभी? कैलेंडर देखा? ये कैलेंडर में ऐसे गोल गोल लगा हुआ देखा कभी आपने? अरे देखा ना भाई, दूध का हिसाब लिखते हुए देखा ना? जो लोग दूध का हिसाब लिखते हैं ना वो 90%। उस दूध वाले के अलावा अगर आपकी डायरी में ये लिखा हुआ है, इसका मतलब आप 90% की तरफ से छोड़ के 10% की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। अगर आप एक लीडर हैं या आप एक लीडर बनना चाहते हैं या 10% में जाना चाहते हैं, आपका कम से कम 10 दिन आपकी मीटिंग्स के लिए, ग्रुप प्लान के लिए, अपनी टीम को टाइम देने के लिए बुक होना चाहिए। कब? पिछले महीने की 25 तारीख से पहले। यस और नो? यानी 25 जुलाई को ही आपका अगस्त का इवेंट शेड्यूल बन जाना चाहिए कि मुझे ये तो देना ही देना है। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आगे, जैसे मैंने बताया पारिया जी का, अभी मैं देख रहा था उनका, वो 25 दिन अपना फील्ड में कर रहे हैं। वासुदेव जी का आफ्ताब ने जारी किया, लतीकुल जी ने जारी किया, अरिंदम जी ने जारी किया, फाल्गुन जी, कितने सारे लोगों ने, सब लोगों ने किया अपना। तो ये लोग क्या है कि ये 10% में जा रहे हैं उधर में, उस रूप में बढ़ रहे हैं। तो आपके पास अगर ये कैलेंडर में इतनी ये चीजें होंगी तो आप क्या करेंगे? आप जो पारिया जी ने बताया, संभावित ग्राहक तक पहुंचेंगे, और जब संभावित ग्राहक तक पहुंचेंगे तो कंपनी ने एक प्लेटफॉर्म दिया आपको, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। आपको दिखाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको 20 को भी दिखाना पड़ेगा, 5 को भी दिखाना पड़ेगा, 50 को भी दिखाना पड़ेगा, लोगों को ट्रेंड भी करना पड़ेगा, स्पीकर भी बनाने पड़ेंगे आपकी टीम में, आपकी टीम में लीडर भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये टीम वर्क है, इंडिविजुअल वर्क नहीं है। यस और नो? तो इसमें हमको 10% में जाने के लिए एक बहुत अच्छा नहीं है। आज मैच चल रहा है, उसके बीच में मेरी एक मीटिंग है। लतीकुल जी का बीच में पटना में इवेंट था, उनकी बहन जी की कुछ शादी या कुछ था करके
दो में से एक चुनना था, या पटना इवेंट चुने या भांजी की शादी। क्या चुनना चाहिए था इनको? भांजी की शादी। 90% में तो भांजी की शादी, लेकिन इन्होंने क्या चुना? पटना डायमंड सेलिब्रेशन चुना। क्यों? कि उनको 10% में, हालांकि भांजी की शादी भी उन्होंने अटेंड किया जाके, लेकिन पहले इस इवेंट को उन्होंने कंप्लीट किया जाके, फिर उस शादी में बात में 3 दिन भी जा सकते थे सर। कुछ लोग 7-7, 8-8 दिन तक शादी में रहते हैं। ये सर ना, तो बहाने के लिए कुछ भी नहीं है, आप कितना भी जा सकते हैं। लेकिन आपके कैलेंडर में अगर आप सफाई डायरेक्टर हैं और आपके 5-6 इवेंट नहीं है महीने के, आप एमराल्ड डायरेक्टर हैं और आपके 7-8 इवेंट नहीं है, आप रूबी डायरेक्टर हैं 10-12 इवेंट नहीं है, आप डायमंड डायरेक्टर और 15 इवेंट नहीं है, आप क्राउन डायरेक्टर नहीं है और 20 से 25 इवेंट नहीं है, दोस्तों आप रॉन्ग डायरेक्शन पे जा रहे हैं। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये हैबिट कब आएगी? हमको बिलीवर से ही डालनी पड़ेगी, बिल्डर से ही डालनी पड़ेगी, अचीवर से ही, डायरेक्टर से डालनी पड़ेगी। यस और नो? प्रोग्राम, इसलिए मैंने बोला स्किल होना पड़ेगा। स्किल होके उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो ज्ञान के बहुत सारे लोग भरे रहते हैं, बताते हैं ना मेरे को दुनिया का इतना नॉलेज है, लेकिन वो नॉलेज काम क्या है? उस नॉलेज को जो 90% के गड्ढे में पड़े उससे 10% में निकलने के लिए आप उस नॉलेज को यूज करिए, यूटिलाइज करिए। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फैमिली की, आपकी सोसाइटी की, आपके नेशन की, उसमें लगाइए। आप वहां से निकल के वहां जाइए। कर पाएंगे हम लोग ये वाली चीज कर पाएंगे? अपने लिए क्लैपिंग करिए वो लोग जो कर पाएंगे, क्योंकि ये जो लोग कर पाएंगे अगर ईमानदारी से, मैं आपको बोल रहा हूं, तो मैंने दूसरा स्लाइड आपको दिखाया था कि विद इन 5 ईयर आपको रिटायरमेंट से कोई नहीं रोक सकता, और वो फिगर होगा 5 लाख हर महीना। अगर आप करेंगे तो बाहर रिचार्ज में आपको रोक नहीं सकता कोई, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, लेकिन ये रोजाना करना पड़ेगा, रोजाना करना पड़ेगा, रोजाना करना पड़ेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इसको करने के लिए कंपनी ने बहुत अच्छा एक सिस्टम बना दिया। मैंने सुबह जब इवेंट चालू हुआ था तब भी बोला था कि डायमंड क्लब एक इंजन है, उसके पीछे एक जोड़ दिया क्या? आपका मंथली 3 ऑफर छोड़ दिया, एक डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा। जिस आदमी को जैसा जैसा लगता है उस डब्बे में बैठ जाएगा। फिर बोले कि ये डब्बे में आप बैठ गए ना तो ये कॉम्प्लीमेंट्री आपको फूड है, स्मार्ट कंज्यूमर ऑफर। आप अगर ये कर लेते हैं तो एक फ्री का डब्बा है आपका रिफ्रेशमेंट का, वो फ्री में दे रहे हैं आपको इस ट्रेन कि आप उधर घूमिए फिरिए। आपने जब ये ऑफर कर लिया तो स्मार्ट कंज्यूमर फ्री में हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगर कंटिन्यू आप करते गए तो आपका जय हो विजय भी फ्री में हो गया। तो जय हो विजय जब आपका हो गया तो आपका डायमंड क्लब ऑटोमेटिक हो गया। तो डायमंड क्लब के लिए क्या किया आपने? कुछ नहीं किया, आपने पहला, दूसरा, तीसरा ऑफर किया, स्मार्ट कंज्यूमर ऑफर फ्री में हुआ, जय हो विजय फ्री में हुआ। लेकिन अगर आप नए व्यक्ति हैं तो आपके लिए एक और मैजिक है, और वो मैजिक क्या है कि हाँ, एक पार्ट में भूल गया उसमें कि आपका डोमेस्टिक टूर भी फ्री हो गया, यानी आपने एक चीज करने गए आपको 4 चीज फ्री मिल गया। लेकिन जो नए लोग हैं, मान लो उसने पहले महीने में सिर्फ 3000 बिजनेस वॉल्यूम से अपना शुरू किया, और उसकी टीम में भी अगर 6 विजय वाले 4 लोग हैं या 3 लोग भी हैं, तो क्या ये स्टार बिजनेस लीडर बन जाएगा? यानी एक डब्बा और जुड़ गया आगे फ्री में। तो डब्बे जुड़ते 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 इंजन के साथ इतने डब्बे जुड़ गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डब्बों को लेके गाड़ी चल रही है। आप 6 महीने में भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आप 12 महीने में भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आप 90% से 10% की तरफ जा रहे हैं। लेकिन करना किसको पड़ेगा? हमको खुद करना पड़ेगा, दूसरा नहीं करेगा। हमको बहुत भयंकर जलन होती है, बहुत दुख भी लगता है पोल में जब एक आदमी 6 महीने का सेलिब्रेशन उठा रहा और मैं नहीं उठा रहा हूं। या सुनो, ईमानदारी से बात करना, ईमानदारी से। कुछ लोग बोलते हैं सर आप बहुत कड़वा बोलते हैं, मैं बोलता हूं कहीं मीठा मीठा बोलेंगे तो डायबिटीज हो जाएगी, तो इसलिए इसको कड़वा बोलना जरूरी है। क्योंकि हमको यहाँ पे आके दुख लगता है जब ये आदमी है, हमारे नहीं आने का नहीं है, ये क्यों है यहाँ पे? अरे भाई, इसको मात तो उस दिन देनी थी जिस दिन इसकी फोटो छप रही थी, उस दिन आपको पता था। और ये डायमंड क्लब करने के लिए आपको करना ही नहीं है कुछ, आपको सिर्फ मंथली ऑफर करना, बाकी सब फ्री आ रहा है आपके पास। करेंगे हम लोग? तो नए लोगों को जब आप फील्ड में जाएंगे ना, मैंने बोला सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो 3000 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन करा सकते हैं, आप चाहे तो डायमंड क्लब से करा सकते हैं,
आप चाहें तो उसको स्टार जीनियस प्लेयर बना सकते हैं, आप चाहें उसको जय हो विजय करा सकते हैं। उसमें भी देखें कि आप 6 महीने का जब सफर करते हैं 7वें महीने में कहां पे पहुंचते हैं, जय हो विजय आपको कहां पे लेके जाता है। तो इसके लिए हमको करना क्या, एक ही चीज करना है कि मुझे 90% से 10% में जाना है। जा पाएंगे हम लोग? जो लोग जाना चाहते हैं अपने लिए क्लैपिंग कीजिए, सिर्फ अपने लिए। अगर ये सारी चीज करेंगे दोस्तों तो हम कंपनी के 62% के पार्टनर बनेंगे, हम रॉयल्टी के अधिकारी बनेंगे, हम ट्रेवल बोनस के अधिकारी बनेंगे, एक दिन हम कार बोनस के अधिकारी बनेंगे। पुराने सिस्टम में तो बहुत पापड़ बेल लिया तब कार मिलती थी लोगों को, अब तो 4-6 महीने में कार बोनस शुरू कर लेते हैं लोग। और सबसे पीड़ा वाली जो चीज है, कितने लोग किराए पे रहते हैं? मकान मालिक बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत मस्त है ना आपका मकान मालिक। मकान मालिक एक ऐसा इंसान है, वो समझता है पूरी दुनिया में नहीं खरीद रखी है, मेरे से बड़ा कोई आदमी नहीं है। यस और नो? रात को 10 बजे बाद नहीं आओगे, 2 के साथ नहीं आओगे, ये नहीं करोगे, पानी ये घुट घुट के पियोगे, बिजली भैया इतने नहीं होना चाहिए, 100 इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यस और नो? कैंपस स्टूडेंट टाइप में रहे तो यही देखे हैं। बहुत सारे मकान मालिक में एक रिटायर्ड आदमी होता है, वो जा जाकर आपकी ऐसे निगरानी करता है जैसे हम कोई ISI के एजेंट घुस गए। तो अपने घर का जो सपना है वो भी आपका यही चीज पूरा करेगा। क्या? आपका डेडिकेशन, एक बर्निंग डिजायर। 90 से 10 में जाना है, 90 से 10 में जाना है, 90 से 10 में जाना है। कोई भी चीज मेरी जिंदगी में नहीं है, मुझे 90 से 10 में जाना है। तो ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में आएंगी। ये हो गया पार्ट जो हमको डिसाइड करना है। अभी मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन हम लोग इस हॉल से बाहर निकलने के बाद चाइनी बैटरी को हटा के इधर डाल के जाएंगे। जो लोग चाइनी बैटरी अपने साथ लेके घूमेंगे, अपने लिए क्लैपिंग करिए। देखिए एंटीना खुला है सर। हाँ, और जो चाइनी बैटरी को इधर ही पटक के जाएंगे वो क्लैपिंग करिए अपने लिए। अगले 6 महीने में यहाँ से पहला क्राउन डायमंड डायरेक्टर आने से कोई नहीं रोक सकता। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी में, इसी इलाके में, राजस्थान में आप में से बहुत सारे लोग बनेंगे। अगर यही आपका डेडिकेशन रहा तो कोई नहीं रोक सकता आपको। अब हम कुछ इन्फॉर्मेशन पे बढ़ते हैं। इन चीजों को स्टोर करिए, इन पे आगे बढ़िए। हम एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन भी आपको दे रहे हैं अगले कुछ दिन में। मान गोल अमृत है, अंदर वही है, बाहर से चेंज हो रहा है। मान गोल के सारे लेबल्स जो है 400 ml नॉर्मल एंड डायबिटिक फ्रेंडली, 1 लीटर डायबिटिक फ्रेंडली भी बोतल में आ रहा है। और आपका 1200 ml और 1000 ml कुछ दिन में बंद हो जाएंगे। उसकी जगह 300 ml जो है नॉर्मल वाला वो पाउच में जो आ रहा है वो आएगा। लेकिन 4 डिजाइन चेंज हो रही है आपकी। ये एकदम डायमंड जो है ना हमारा, ये बहुत लकी है हमारे रिचार्ज में। तो बोतल का जो शेप दिया गया है वो डायमंड स्टाइल में दिया गया है और ये पहले से ज्यादा बेटर ग्रिप में पकड़ने में है, बहुत सुंदर है। खाली हो जाएगी तो दूसरे काम में बहुत आसान से यूज कर पाएंगे। ये 400 ml से सबसे पहले अगस्त में आपको अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। फिर 1 लीटर, फिर डायबिटिक फ्रेंडली 400 ml, फिर 1 लीटर आपका डायबिटिक फ्रेंडली। ऐसे करके ये सितंबर तक एक प्रोसेस में चेंज हो रहा है। लेकिन अंदर जो पहले था वो का वही है, यानी सिर्फ बोतल चेंज हो रही है। यस और नो? ये इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि फिर आदमी क्या करेगा, पहले वाला ये था, नए वाला, बहुत सारे सवाल। हमारे यहाँ ने इतने सारे लोग जो है लेबोरेटरी खोल देते हैं जगह जगह पे, बोलते पहले वाले में नए वाले में फर्क आ गया, मेरा पुराना माल रह गया, ये कैसे टिकेगा? भाई अंदर वाले में कुछ फर्क नहीं है। और हम लिखते हैं 36 महीने, लेकिन 5 साल तक ये खराब नहीं होता है। उसका नेचुरल एक सिस्टम है प्रिजर्वेटिव का, हम आपको बताएंगे। क्योंकि प्रिजर्वेशन में भी बहुत सारी 420 होती है, लेकिन मानगोल कैसे बनता है उसका भी पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे इसका। ये कुछ प्रोडक्ट हैं जो हमने बोला जुलाई तो चली गई, लगभग 3 दिन है हमारे पास। अगस्त और सितंबर, 30 सितंबर डेडलाइन है इन सबको लेके आने की हमारे पास। ये 3 को लॉन्च कर दिए,
ये अगस्त मंथ में आपकी बिलिंग कराएंगे। डायमंड क्लब करा पाएंगे कि नहीं मैं अभी इंश्योर नहीं करूंगा, लेकिन आपकी बिलिंग कराएंगे अगस्त में। अगस्त में मैं लगभग आपको इंश्योर कर रहा हूँ 15 से 18 प्रोडक्ट, जो अभी पीछे जो लॉन्च किए थे 12, उसमें से हमने 6 ही अभी ऐड किए हैं। बाकी बचे हुए 6 में से 5, एक प्रोडक्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। आपका आज जो 5 प्रोडक्ट किए, ये 5 प्रोडक्ट, इसके अलावा और भी कुछ प्रोडक्ट हैं। मतलब 15 से 18 प्रोडक्ट अगस्त में आपको बिलिंग के लिए दे रहे हैं। मेरा एक कमिटमेंट था कि अगले 1 साल में, मैंने बोला था 100 पे पहुंचेंगे, उससे ऊपर पहुंचेंगे, उससे ऊपर जाएंगे। तो इसलिए प्रोडक्ट में कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन R&D में टाइम लगता है, बहुत सारी चीजों में टाइम लगता है। जैसे अभी परफ्यूम और डेंटाबोन का नया सिस्टम पिछले 10 दिन से बना पड़ा, लेकिन 10 ही दिन से ट्रांसपोर्टर स्ट्राइक चल रही है। सुनो, आज खुली हम लोग देखते हैं, अगर उसका सही से रहा तो अगले 10 दिन में डेंटाबोन का एकदम टाइट वाला आपके यहाँ सब चीजें पहुंच जाएगा। दोनों परफ्यूम आपके पास पहुंच जाएगा, फिर आपका ये तीनों मसाले पहुंच जाएंगे, अगरबत्ती पहुंच जाएगी, ये 4 जो कैप्सूल हैं वो पहुंच जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं सर इतनी दवाइयां, इतने कैप्सूल आ रहे हैं। भाई जीवन ही ऐसा हो गया है, उसके लिए हमको चाहिए। कोई भी नेटवर्किंग कंपनी ब्राह्मणी नहीं बेचती है, ये सुन लो। कोई भी नेटवर्किंग कंपनी ग्लोई नहीं बेचती है। हम नेटवर्किंग के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, इसलिए हम वो प्रोडक्ट बेचते हैं। अकेला बीवी काम का नहीं है। अगर पहला नूर सुख निरोगी काया नहीं होगा तो पैसा कुछ काम नहीं आएगा। अगर मेरा ये चौक हो जाता ना तो मैं अभी आपके साथ बात नहीं कर पाता। ये आयुर्वेद जो खोल के दे रहा है मेरे, इसलिए वो भी जरूरी है। मानगोल ने हजार लोगों की लाइफ बदली है, हजारों कर। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बदलना है उसको, तो घर घर लेके जाना है उसको। इसलिए क्वालिटी प्रोडक्ट को हमको प्रमोट करना बहुत जरूरी है। इसलिए कैप्सूल में आलतू फालतू नहीं दे रहे हैं हम लोग। सब 10x हर्ब से भी बना सकते थे, हम और सस्ता दे सकते थे, लेकिन 10x का मतलब आप समझ लीजिए बहुत सिंपल, कि एक कैप्सूल में हर्ब्स में अगर डालेंगे कुछ नहीं आएगा, कुछ काम नहीं करेगा। लेकिन ये 10 टाइम इफेक्टिव है कि वो कैप्सूल में आके भी नेचुरल लेते हैं तो उतना काम करे। इसलिए हमारा नोनी काम करता है, इसलिए हमारा एलोवेरा काम करता है, इसलिए हमारा नीम प्यूरम काम करता है, इसलिए हमारा लिव 2000 काम करता है। ये सुनो, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर, उस चीज को हमको समझना पड़ेगा। तो लगभग 15 से 18 प्रोडक्ट हम अगस्त एंड तक आपको दे रहे हैं बिलिंग के लिए। लॉन्च की बात नहीं कर रहा हूँ, बिलिंग के लिए दे रहे हैं। नेक्स्ट, इसमें से एक टी-शर्ट हमने थोड़ा डिजाइन्स को फाइनली चेक किया है। 3 नई डिजाइन हम लोग दे रहे हैं। मेरा पूरा कोशिश था कि दिल्ली में लॉन्च किया जाए, बारिश के कारण नहीं हो पाया। ऑलमोस्ट रेडी है, अगले 2 से 3 दिन में प्रोडक्शन चालू हो जाएगा और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिजनेस वॉल्यूम के साथ अगस्त में टी-शर्ट भी हमारा मिलना शुरू होगा। इससे बीच में मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि अकेला टी-शर्ट ही नहीं, हम पूरा का पूरा ई-कॉमर्स डिवीजन लेके आ रहे हैं। यानी हमारी कंपनी के प्रोडक्ट के अलावा भी हम लोग ई-कॉमर्स में सेलेक्टेड प्रोडक्ट का, लेकिन हजारों में होंगे, वो भी आपको बिजनेस वॉल्यूम के साथ प्रोवाइड करा रहे हैं। पूरा का पूरा पोर्टल बना रहे हैं, उसके अंदर आपके घर का पूरा। हमारा ये है, मेरा ये सोच है कि आप सुबह उठे से लेकर शाम तक वाले नहीं, आप मोबाइल से लेके DTH से लेके डेटा कार्ड से लेके पहनने वाले कपड़े से लेके खाने वाली से लेके हर चीज लेके आएंगे। हम हर चीज लेके आएंगे, लेकिन कोई भी चीज को लेके आने में टाइम लगता है। ये सुनो, अगर हम किसी का एरे गहरे गाय से उतार देंगे ना तो हमारे लिए बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। इसलिए टेस्टेड चीजें ही हम लेके आ रहे हैं और उनमें टाइम लगता है, क्योंकि आप उसको एंजॉय कर पाएंगे। एक माहिर सर्जन होने का आप गर्व महसूस करेंगे। सब चीजें आएंगी आपके घर की, ऐसी कोई चीज हम नहीं छोड़ेंगे आने वाले दिनों में कि जिसमें आपको कंप्रोमाइज करना पड़े। हर चीज आएगी, लेकिन टाइम लगता है, तो हम लोग उसको देंगे। और मैं एक ही चीज कह रहा हूँ दोस्तों, बी प्ले टू विन। अगर आपको लगता है ये सेमिनार आज का आपके लिए टाइम पास था, तो दोस्त आपने 6 घंटे बर्बाद किए हैं, आप गलत डायरेक्शन में हैं, आप गलत रूट पे चल रहे हैं। क्योंकि हम, ये किसी के लिए मजाक हो सकता है, हमारे लिए नहीं। किसी के लिए ये टाइम पास हो सकता है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ ये जिंदगी की जंग है 90% पे 10% में जाने की, और उसको हम जीतेंगे। उसको जीतने के लिए खेलेंगे, हारने के लिए नहीं खेल रहे हैं हम। माय रिचार्ज एक रेस्पॉन्सिबल कंपनी है, माय रिचार्ज की लीडरशिप रेस्पॉन्सिबल है।
माइक चार्ज ने पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप किया है, उस चीज को हम आगे लेके बढ़ेंगे और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए खेलेंगे। आप लोग खेलेंगे मेरे साथ? मैं 3 बार बोलूंगा आई लव माई रिचार्ज और आपको मेरा पूरा साथ देना है, जो लोग इसको जीतने के लिए खेलना चाहते हैं। आई लव माई रिचार्ज।